साहिब पृथ्वी सतनाम साहिब पृथ्वी सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से राजसमंद बानी हाटड़ी गांव में ये मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं हम जीवों के जो आज इस मूल ज्ञान को सुन पाएंगे, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाएंगे। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि आप पूरी उम्र भी सत्संग सुनते रहोगे तब भी आपके समझ में नहीं आएगा। अगर मालिक की कृपा ना हो तो, परमात्मा की दया नहीं है तो आप इसको समझ नहीं सकते। सारी उम्र भी सुनते रहोगे तो, लेकिन मालिक की कृपा हो जाए, परमात्मा की दया हो जाए तो पहला सत्संग ही समझ में आने लग जाएगा। तो आज इसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे ताकि हमारा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो, बार बार पैदा होना, बार बार मरना, ये सब खत्म हो जाए और हम अपने मालिक के चरणों में वापस लीन हो जाए। इस संसार में आना जाना ये सदा सदा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि इस संसार में आते तो सब हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हमेशा इसी संसार में रहें। बड़े मकान बना लेते हैं, बड़ी बड़ी जमीनें खरीद लेते हैं, सोचते हैं हम तो बहुत साल रहेंगे यहाँ पे, और कुछ ही सालों में निकल जाते हैं। और ये एक बार नहीं, कई बार आ चुके हैं, जन्मों जन्मों से आ रहे हैं। तो अब क्या करना है? अब उस जगह को, उस स्थान को प्राप्त करना है जहां जाकर वापस नहीं आना पड़ता। जहां एक बार चले गए तो दोबारा इस दुनिया में वापस नहीं आना पड़ेगा। किसी भी माँ के गर्भ में उल्टा लटक के नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि माँ के गर्भ को ही कुंभी नर्क बोला है संतों ने। उल्टा लटका दिया जाता है वहां पर। 9 महीने जठर अग्नि में हालत खराब हो जाती है, तब बच्चा अरदास करता है, जीव अरदास करता है, बचाओ। तब मालिक दया करके उसकी सारी पीड़ा हर देते हैं। लेकिन जब वो बाहर आता है भूल जाता है कि मैं कैसे 9 महीने काट के आया हूँ, फिर माया की दौड़ में लग जाता है, फिर तेरा मेरा करने लग जाता है, फिर मान पढ़ाई में पड़ जाता है, फिर 84 में चला जाता है। तो आज का सत्संग इसी 84 को काटने वाला है, इस जन्म मरण के चक्कर को काटने वाला है। बहुत ध्यान से समझ के चिंतन करके सुनना है। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु रागपति साहिब की, कलीनपुर धाम की, सभी संतों की, गांव नगर बस्ती की, सत्संग कराने वालों की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी। तो कबीर साहब इस संसार में हमें जगाने के लिए बार बार इस मृत्यु लोक में आते हैं। बार बार सतयुग में जब आते हैं तो सत्य सुकृत नाम से आते हैं, त्रेता में आते हैं तो मुनिंद्र नाम से आते हैं, द्वापर में जब आते हैं तो करुणामय नाम से आते हैं, और जब कलयुग में आते हैं तो कबीर नाम से आते हैं। आने का मकसद एक ही है
कि ये जीव जो बार बार नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहा है, कभी सुअर बन जा रहा है, कभी कुत्ता बन जा रहा है, कभी बिल्ली बन जा रहा है, अलग अलग योनियों में धक्के खा रहा है, कभी जंगल में शेर बन के आ जाता है, कभी उसी जंगल में हिरण बन के आ जाता है, कभी मारता है जीवों को, कभी मरता है जीवों के द्वारा। ये 84 का चक्कर चलता ही रहता है। तो हमारी ऐसी स्थिति देख के, हमारा दुख देख के सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब इस संसार में आते हैं हमारा दुख काटने के लिए। दुख कैसे काटेंगे? हमें बहुत बड़ा बड़ा सुख दे के नहीं कि बड़े बड़े मकान दे दिए, बड़ी बड़ी दुकान दे दी, पैसा दौलत दे दिया तो मैं सुखी हो गया। सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण का, बार बार मरना, बार बार पैदा होना, सबसे बड़ा दुख है ये। इस दुख को काटने के लिए आते हैं। और ये दुख हमें देता कौन है ये भी समझ लो। आज तुम देख रहे हो कि पानी से इतनी तबाही मच रही है, पूरा पूरा गांव पानी में कीचड़ में धंस गया, हजारों लोग एक ही पल में मारे गए, कोई देवी देवता नहीं छोड़ा था उन लोगों ने पूजा करने के लिए, फिर भी किसी की रक्षा नहीं हो रही है। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया, उस हवाई जहाज में करोड़पति लोग बैठे हुए थे जो लाखों लाखों रुपया दान चंदा देते थे, जिन्होंने सोने की चांदी की मूर्तियां बनवा रखी थी मंदिरों में। एक भी भगवान ने, एक भी देवी देवता ने उनकी मदद नहीं करी। कारण क्या है? केदारनाथ में देख लो, सब भोले बाबा करते पहुंचे थे। जब वहां सुनामी आ गई, वहां पानी का जलजला आ गया तो सब तिनके की तरह बह गए, पंडित भी नहीं बचा, मंदिर का पंडित भी नहीं बचा। वहां पे क्या बचा? केवल एक मंदिर का ढांचा खड़ा रहा। वो भी क्यों खड़ा रहा? उस ढांचे के पीछे एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसने पानी के सारे फ्लो को दो हिस्सों में बांट दिया। उसकी जो पानी की ताकत थी वो बांट दी तो मंदिर बच गया और सारे भगत मारे गए, किसी ने नहीं बचाया। कारण क्या है? इसको समझना पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि इस सृष्टि को बनाने वाला जैसे तुम्हारी मौत लिख देगा वैसे ही आएगी, चाहे कुछ भी कर लो। ये टल नहीं सकता, ये अटल है। समझ लो, पांडवों के साथ कृष्ण जी खड़े थे, लेकिन अभिमन्यु की मौत कैसी लिखी थी कि चक्रव्यूह में घुसेगा और उसके बाद वही मारा जाएगा। भगवान स्वयं साथ में खड़े हैं, लेकिन मौत टाल पाए क्या उसकी? नहीं टाल पाए। यानी ये सब लिखने वाला कोई और है जिसके बारे में हमें पता तक नहीं है, उसका नाम तक नहीं पता हमें कि ये दुनिया का राजा है कौन। ये ऐसी दुनिया है, अभी बैठे बैठे भूकंप आए और पूरा गांव धंस जाए जमीन में। ये ऐसा राजा है कि चलती हुई ट्रेन में ट्रेन पलट जाए, हजारों लोग मारे जाएं, सुनामी आ जाए, पूरा पूरा शहर खाली हो जाए, सब मर जाएं, जंगल में आग लगे तो कहो पूरा शहर, अमेरिका में पूरा शहर तबाह हो गया, लॉस एंजल्स। लेकिन इस भगवान को, इस तीन लोक के भगवान को किसी की चिंता नहीं है। तुम अपने माँ बाप पे ले लो, अपने गांव पे ले लो, देखो कोई ना कोई एक्सीडेंट से मारा है, चिथड़े उड़ गए, मियां बीवी दोनों जा रहे हैं बच्चे के साथ, पूरा परिवार नष्ट हो गया। भगवानों के दर्शन करके बस वापस जा रही है, पलट गई, आग लग गई, ब्लास्ट हो गया। ये कैसा भगवान है भाई, जिसको भगत की हाहाकार, जिसको भगत की चीखें नहीं सुनाई दे रही, लेकिन फिर भी सब लगे पड़े कि नहीं भगवान तो है। समझो, भगवान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम किसे भगवान मान बैठे हो? दिक्कत यहां पे है। कबीर साहब समझा रहे हैं, तीन देव को सब जग ध्यावे, चौथे देव का मर्म न पावे, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, कहे कबीर तो सत्य को पावे। यानी अगर सत्य को प्राप्त करना है तो तीन देव
यानी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, और इनको पैदा करने वाला चौथा देव यानी निरंजन देव, अलख निरंजन देव। इससे भी आगे जब सत्य की खोज करोगे तो परमात्मा तक पहुंचोगे। लेकिन सारी दुनिया इन चार में उलझ जाती है, इससे आगे जा ही नहीं सकती। या तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा होगी, मंदिर भरे पड़े हैं, या फिर इससे ऊपर उठेगा कोई तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेगा, ब्रह्म ज्ञानी बन जाएगा, बस यहीं तक सीमित रह जाएंगे। इसके आगे बढ़ने के लिए हमें सतगुरु की जरूरत पड़ती है। हमें ऐसे गुरु की जरूरत पड़ती है जो ब्रह्म से भी परे पार ब्रह्म तक की बात बता दे, पार ब्रह्म तक का ज्ञान समझा दे, तब हम इस अलख निरंजन की दुनिया से निकल जाते हैं। इस दुनिया का मालिक कौन है? इस तीन लोक का मालिक कौन है? अलख निरंजन। किस किस ने नाम सुना है अलख निरंजन? हाथ खड़ा करो। सभी ने सुना होगा, ऐसा कोई होगा ही नहीं। किस किस ने देखा है अलख निरंजन को? हाथ खड़ा करो। कभी फोटो देखी है उसकी? शंकर जी की देख लोगे, राम जी की देख लोगे, हनुमान जी की देख लोगे, लेकिन किसी भी दुकानदार को जाके पूछोगे ना अलख निरंजन की फोटो दे दो, वो 10 बार तो तुम्हारा चेहरा देखेगा, ये कौन आ गया, ये कौन सी फोटो मांगने आ गया। हमने आज तक अलख निरंजन की फोटो खुद नहीं देखी, तुझे क्या दे? क्योंकि उसका नाम ही अलख है, अलख, यानी जिसको कोई लख ही नहीं सकता, जो दिखने में आता ही नहीं है, जो कण कण में विराजमान है, कण कण में, लेकिन उसको तुम देख नहीं सकते। कण कण में विराजमान है, कहो खंभा फाड़ के निकल आए वो नरसिंह बन के, वो कण कण में विराजमान है, लेकिन परमात्मा नहीं है। कण कण में है भगवान, ये घोर है अज्ञान, परमात्मा नहीं है, ब्रह्म है। क्योंकि ब्रह्म का वास कहां है? पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म विराजमान है, लेकिन परमात्मा नहीं है। तो ब्रह्मांड क्या है? ये तीन लोक ही ब्रह्मांड है। ये सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, पाताल, ये सब इसी में है, और इसी का राजा है अलख निरंजन। इसी के तीन पुत्र हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी। ये सारी सृष्टि इसी ने बनाई है, और सारी सृष्टि को चलाने का काम किसको सौंप दिया? तीनों देवों को। ब्रह्मा जी को क्या काम दे दिया? ब्रह्मा जी तुम पैदा करो, ये जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं संसार में, चाहे कोई हिंदू के, चाहे मुसलमान के, चाहे सिख के, चाहे ईसाई के, चाहे जैनी के, चाहे बौद्धिस्ट के, चाहे यहूदी के, चाहे किसी के भी, ये ब्रह्मा जी का कार्य है। ब्रह्मा जी ही बच्चे उत्पन्न करते हैं। विष्णु जी क्या करेंगे? विष्णु जी का काम पालन करने का है। ये जितना दाना पानी आप खा रहे हो, जितने भी लोग खा रहे हैं, ये सब विष्णु जी का काम है। और तीसरा काम संहार करने का। ये जितने भी लोग मर रहे हैं, ये कौन मार रहा है? ये भोले शंकर का काम है। यानी ब्रह्मा जी पैदा करते हैं। तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ किसने किया? ब्रह्मा जी ने। तुम्हारे घर का बच्चा खा पी के बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, कौन कर रहा है? ये सतोगुण विष्णु जी कर रहे हैं। और जब उसका एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक आ गया, बिजली का करंट लग के मर गया, पानी में डूब के मर गया, जल के मर गया, तो किसने कांड किया? ये शंकर जी ने। ये तीनों को ड्यूटी मिली हुई है। जब तक शंकर जी अपना कार्य पूरा ना कर दे, यानी मृत्यु ना दे दे, तब तक तुम किसी का डेथ सर्टिफिकेट नहीं ला सकते। डॉक्टर भी कहेगा कि अभी धड़कन चालू है भाई, मैं डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। जब शंकर जी पूरा काम खत्म कर देंगे, दिल की धड़कन रोक देंगे, तब जाके सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सारी सृष्टि का कार्यभार किस पर है? तीनों देव पे। करवा कौन रहा है? चौथा देव। यही काल निरंजन है। इसी को काल निरंजन बोला संतों ने। संतो निरंजन जाल पसारा,
स्वर्ग पताल रचियो महिमंडल, अरे तीन लोक विस्तारा, संतो निरंजन जाल पसारा। तो निरंजन नहीं जाल पसारा है, ये सारी कायनात किसकी है? अलख निरंजन की है। ये पूरी जेल बना रखी है इसने, एक भी जीव इस जेल से पार नहीं जा सकता। यही पैदा हुआ है, यही मरेगा, चाहे हेलीकॉप्टर लेके भाग ले, चाहे हवाई जहाज लेके भाग ले, चाहे रॉकेट में भाग ले, ये ब्रह्मांड को पार नहीं कर सकता। ये जेल है। जैसे पहले काला पानी की जेल होती थी, तो समुद्र के बीचों बीच एक टापू होता था, उस टापू पे जाके लोगों को छोड़ दिया जाता था, किसी को भी बेड़ी नहीं लगाते थे। बिना बेड़ी के कैदी क्यों जाएगा कहां भाग के? हजारों किलोमीटर समुद्र थोड़ी नहीं पार कर लेगा। तो उनको बेड़ी नहीं लगाई जाती थी, बिना बेड़ी के घूमते थे, तो उन्हें लगता था हम कैदी हैं ही नहीं, जैसे हमें नहीं लगाई गई। देखो किसी के हाथ में बेड़ी है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी कैदी हैं। और इन कैदियों को यानी हमें सबको सजाए मौत मिली हुई है। सजाए मौत, बताओ किसको मौत नहीं मिली हुई है? कौन नहीं मरेगा? एक आम जेल होती है, उसमें 1000 कैदी हैं, तो उसमें से 500 कैदी ऐसे होंगे जो 1 महीने की जेल भुगतने के लिए आए हैं। 200-300 कैदी ऐसे होंगे जो 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल की जेल भुगतने आए हैं। 100 कैदी ऐसे होंगे जिसमें उम्र कैद भुगतने के लिए आए हैं, और इक्का दुक्का 5-7 कैदी ऐसे होंगे जिनको सजाए मौत मिली होगी, जिनको फांसी की सजा मिली हो। सबको फांसी नहीं होती जेल में। वो जेल इस जेल से लाख गुना अच्छी है। कम से कम रिहा तो हो सकते हो ना सजा भुगत के। यहां हर एक कैदी को सजाए मौत मिली हुई है। बस जैसे ही समय आता है, आज इसकी मौत, कल उसकी मौत, परसों उसकी मौत, फिर उसकी मौत, फिर उसकी मौत, सब मरते जा रहे हैं हमारी आंखों के सामने। पता नहीं कितने लोगों को हम जला आए आज तक, कितने लोगों को दफना दिया हम लोग ने आज तक, लेकिन हमारे माथे पे शिकन तक नहीं है कि मेरा भी नंबर लगेगा। समझो, ये शिकन कब पड़ती है, ये चिंता कब आती है? जब कोरोना जैसा रोग आ जाता है, जब महामारी आ जाती है, जब पता नहीं होता शाम तक बच्चा मरेगा कि नहीं मरेगा, फिर हड़बड़ी मच रही होती है, अरे भैया, अरे बचाओ, कोई बचना है, मरना नहीं है। फिर सारे मौत को याद करने लग जाते हैं, बचने के लिए हाथ पैर मारने लग जाते हैं। लेकिन अभी टाइम पास नहीं हो रहा लोगों का। कोई मोबाइल से टाइम पास कर रहा है, कोई लैपटॉप से टाइम पास कर रहा है, कोई कारों में घूम रहा है, टाइम पास कर रहा है, कोई बाइक पे गांव के चक्कर लगा रहा है, टाइम पास कर रहा है। अभी इतना टाइम है कि पास ही नहीं हो रहा है। और जब कोई महामारी आएगी तो सबको अपने आप ही मौत याद आने लग जाएगी। आई थी ना कोरोना में, 3 महीने यही चल रहा था, कैसे बचे, कैसे बचे, क्या होगा, क्या होगा। अब कहां गया वो डर? छूमंतर हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मौत टल गई, फिर खड़ी हो जाएगी तुम्हारे सामने। अभी डॉक्टर कहेगा तेरी दोनों किडनियां फेल, अभी सारा सुख, सारा मजा छूमंतर। अभी डॉक्टर कह दे तेरे फेफड़े फेल हो गए, तेरा लीवर डैमेज हो गया, तुझे कैंसर हो गया, तुझे टीबी हो गई, उसी वक्त सारा मजा छूमंतर। अब पल पल मौत का ध्यान करेंगे। तो ये सबके साथ होना है। कोई गलती से ये ना सोचे कि मैं नहीं मरूंगा, या जब आएगी तो देखी जाएगी, फिर देखी नहीं जाएगी, फिर तो रोया जाएगा, तड़पा जाएगा, चीखा चिल्लाया जाएगा। तो क्या करना है? इससे पहले कि मौत आ जाए, हमने मृत्यु की कला सीख लेनी है कि मौत होती क्या है, किसका नाम मौत है, ये मरेगा कौन और इससे बचा कैसे जा सकता है। बस ये काम अगर आपने समझ लिया तो मौत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो सबसे पहले समझ लो मौत आएगी किसे? मौत आपको छू तक नहीं सकती, आप कभी मर ही नहीं सकते। क्यों?
क्योंकि आप अमर हो। कौन कौन अमर है? हाथ खड़ा करो जरा। सारे अमर हो गए, बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई शक नहीं कि तुम अमर हो, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तुमने ये जो कपड़े पहन लिए ना मिट्टी के, इसकी मौत होना निश्चित है। कौन से कपड़े? मिट्टी के। कहां मिट्टी के कपड़े? कपास के कपड़े पहनते हैं मिट्टी के? ये मिट्टी का कपड़ा है। ये शरीर, ये मिट्टी के कपड़े पहन लिए किसने? जीवात्मा ने। कितने प्रकार के होते हैं मिट्टी के कपड़े? 3 प्रकार के। एक आदमी, एक औरत, और तीसरा नपुंसक। 3 प्रकार के कपड़े हैं। और ये कपड़े कौन सी दुकान से मिलते हैं? कहां खरीदे थे आपने? कहां मिलते हैं ये? मां के गर्भ में। मां के गर्भ में जाके ये जीवात्मा कपड़े पहन के निकलता है बाहर। कभी लड़के के कपड़े पहन लेता है तो खूब खुशियां मनाई जाती है, खूब तालियां, खूब थालियां बजाई जाती है, लड्डू बांटे जाते हैं। और लड़की के कपड़े पहन के आ जाता है तो शोक मनाया जाता है, अरे लड़की पैदा हो गई। आजकल तो चलो थोड़ा कमी हुई है इस बारे में। और अगर तीसरा वाला कपड़ा पहन के आ जाए तो बच्चा घर में भी नहीं रह सकता। फिर कौन ले जाता है उसे? फिर तीसरे वाले ले जाते हैं उसको साथ में कि ना ये लड़का है ना लड़की है, तुम्हारे किस काम का, हमें दे दो, तालियां बजाएगा, पैसा कमाएगा। तो ये 3 प्रकार के कपड़े कौन पहन के आता है? जीवात्मा। जीवात्मा जब आदमी के कपड़े पहन के आता है तो आदमी जैसा दिखाई देता है। देखो मैं दिख रहा हूं ना, आदमी जैसा हूं ना मैं। जब औरतों वाले कपड़े पहन लेता है तो औरत जैसा दिखाई देने लग जाता है। और जब दूसरे तीसरे वाले पहन लेता है वो तीसरे वाला दिखाई देने लग जाता है। लेकिन इसका अपना स्वरूप ना तो आदमी का है, ना औरत का है, और ना ही नपुंसक का है। ये ना आदमी है, ना औरत है, ना नपुंसक है। ये क्या है? ये आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है। ये कभी नहीं मरता, कभी नहीं। लेकिन डरता बहुत है। ये मरता कभी नहीं है लेकिन डरता बहुत है। डरता क्यों है? कारण क्या है? क्योंकि ये अपने आप को शरीर मान बैठा है। तुम अपने आप को आदमी, अपने आप को औरत मान बैठे हो, तुम अपने आप को ये शरीर मान बैठे हो, तो क्या होगा? तुम्हें डर लगने लग जाएगा, हाय मैं मर ना जाऊं। मरेगा कौन? शरीर। और डर कौन रहा है? जीव। इसको डराया जा रहा है मृत्यु से। और डरा कौन रहा है? मन। ये मन डरा रहा है उसको, और जीव अपने स्वरूप को ना जानने के कारण डरा हुआ बैठा हुआ बेचारा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि जीव सोई जो जुग जुग जीवे, कभी नहीं मरता, ये जुग जुग जिएगा। ये जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही। उत्पत परलय मतलब उत्पन्न होना यानी बच्चा पैदा हो गया, और प्रलय यानी लय हो जाना, मर जाना शरीर का। तो ये शरीरों में बैठ के कभी अपने आप को सोचता है मैं पैदा हो गया, और कभी सोचता है हाय मैं मर गया। यानी उत्पत्त और प्रलय में ये फंसा रह जाता है। तो कह रहे जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्त प्रलय माही, और देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। ये निर्भय नहीं हो सकता कभी, ये कभी निर्भय नहीं होगा, यानी निडर नहीं हो सकता, हमेशा मौत से डरेगा। तो फिर इसको कैसे निडर किया जाए? एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? इसको इसका स्वरूप बोध हो जाए। यानी ये जीवात्मा एक बार
समझ जाए कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मेरी मौत कभी नहीं होती, मैं केवल ये शरीर धारण करता हूं और समय आने पे शरीर त्याग देता हूं। बस ये दो चीजें समझनी है आपने कि इस शरीर में आया कहां से और इस शरीर को छोड़ के जाएगा कहां। बस दो चीजें, यही कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे कहां से आया, कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की, सतगुरु मिले तो भेद बतावे और खुल जाए अंतर खिड़की। कहते सतगुरु मिलेगा तो तुम्हें भेद बता देगा कि इस नाशवान काया में तुम आए कैसे थे और नाशवान काया छोड़ के जाओगे कैसे। समझ लो, तो कैसे आए थे और कैसे जाएंगे अच्छे से समझ लेना। ये काया को पहले अच्छे से समझ लो, ये क्या है। ये एक पिंजड़ा है, 5, 25, 3 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपनी भागे हो। कौन? अलख निरंजन। इस अलख निरंजन ने इतने सारे पिंजड़े बना रखे। ये सब पिंजड़े हैं, ये जितने शरीर बैठे हुए हैं ये तुम्हारी दादी, तुम्हारी माता, तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई बहन नहीं है, ये पिंजड़े हैं। और इस पिंजड़े में कौन बैठा है? तोता बैठा है पिंजड़े में। इस पिंजड़े में तोता बैठा है और पूरा दिन बोलता रहता है। ये कौन बोल रहा है? ये पिंजड़े में बैठा तोता बोल रहा है। और एक दिन पिंजड़ा छोड़ के तोता उड़ जाएगा, पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा और तोता उड़ जाएगा। अब बस इतना समझना है कि ये तोता आया कहां से और तोता जाए कहां। तो पहले इस पिंजड़े की जानकारी ले लो अच्छे से। जैसे तुम इस घर में आए हो, इस छत के नीचे बैठे हो, तो किसी ना किसी दरवाजे में से आए हो। खिड़की में से तो नहीं आया कोई भाग के, कोई रोशनदान से तो नहीं आया, सब दरवाजे में से आए हो। सामने दरवाजा खुला हुआ है, सबको पता है कि सत्संग चल रहा है, अगर किसी ने बाहर जाना है तो वो दरवाजा वहीं से निकल जाओगे। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी कुछ दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं इस पिंजरे में? कितने हैं? 10 दरवाजे हैं इस पिंजरे में। 10 दरवाजे हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, 10 द्वारे का पिंजरा और वाह में बोले कौन, अरे रहीमे को अचरज है, उड़ा सो अचरज कौन। कहते तुम तोता पालते हो, पिंजरे में रखते हो, उस पिंजरे में केवल एक दरवाजा होता है। तोते को पिंजरे में डाला, दरवाजा बंद कर दिया। अब तोता कहां है? पिंजरे में। दरवाजा कितने हैं? एक, वो भी बंद है। अगर दरवाजा खुला रह जाए मात्र 2 सेकंड के लिए तो क्या होगा? तोता फुर्र करके उड़ जाएगा। सोचो, तोता पिंजरे में नहीं रहना चाहता, 2 सेकंड में उड़ जाएगा। लेकिन इस पिंजरे में जो तोता है, इस पिंजरे में 10 दरवाजे हैं। 10 दरवाजों में से 9 दरवाजे खुले हुए हैं, तब भी तोता उड़ नहीं रहा है। कौन कौन से दरवाजे खुले हैं? देखो, 1 पहला दरवाजा कान का, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दरवाजे तो गर्दन से ऊपर ऊपर हैं। और सबसे नीचे 2 दरवाजे और हैं, मलमूत्र द्वार जिसे कहते हैं, ये भी खुले हुए हैं। इन 9 दरवाजों में, खुले हुए दरवाजों में से भी ये जीव निकल के भागने का है। तो कहते हैं 10 द्वारे का पिंजड़ा और तामे बोले कौन, रहीमे को अचरज है। कहते हैं मुझे बहुत अचरज है कि एक पिंजड़ा जिसमें तोता बैठा है और 9 दरवाजे खुले हैं, तब भी नहीं उड़ रहा।
और वो वाला तोता एक दरवाजा है, वो भी खुला रह गया, उसमें से भी उड़ जाएगा। समझो, तो कह रहे हैं 9 द्वारे खुले हैं, तोता उड़ नहीं रहा है। ये आया कहां से? ये 10वें द्वार से आया है। 10वां द्वार काल भगवान ने क्या किया? तोते को डाल के 10वां द्वार बंद कर दिया। ये काल भगवान ने बड़ा शातिराना खेल खेल लिया हमारे साथ। सबको इस काया में डाल के दरवाजा लॉक कर दिया। अब वो दरवाजा हो गया बंद। अब जब भी शरीर छूटेगा तो कहां से निकलना पड़ेगा? 9 दरवाजों में से। या तो आंखों से प्राण निकलेंगे, ये आंखें खुली रह जाएंगी, बड़ी बड़ी बाहर की तरफ आ जाएंगी। जब कोई मरता है तो देखना उसके साथ क्या होता है। या तो कान में से ब्लड निकलेगा, खून निकलेगा, समझ जाना कान से जीव निकला है। नाक में से खून निकल जाएगा, समझ जाना नाक से निकल गया। जीभ इतनी लंबी बाहर आ जाएगी, मुंह पूरा खुला खुल जाएगा एकदम आ करके, समझ जाना कि मुंह से निकल गया। और लैट्रिन निकल गई, समझ जाना गुदा द्वार से निकल गया। और मरते हुए पेशाब निकल गया तो समझ जाना कि पेशाब के रास्ते से निकल गया। इन 9 द्वारों के निकलने से किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। सब 84 में भ्रमण करेंगे जाकर। ये कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, नाली का कीड़ा, सुअर, खटमल, मच्छर, मक्खी, सांप, बिच्छू, ये सब नाना प्रकार की योनियों में जाना पड़ जाएगा। और कौन भेजेगा? यही अलख निरंजन। ये किसी को नहीं बख्शता। देख लो, निकलो जरा जंगल में, देखो एक से एक जानवर कैसे दौड़ा रखे हैं इसने। और जंगल में क्या जाना, अपनी गलियों में देख लो। कुत्ते को कुत्ता किसने बना दिया? सुअर को सुअर किसने बना दिया? बड़ी अच्छी योनियां है क्या? लेकिन हमें तुम्हें इंसान जन्म मिला हुआ है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है परमात्मा की कृपा। क्योंकि 84 लाख भुगतने के बाद परमात्मा की कृपा से एक बार मनुष्य जन्म सबको मिलता है। ये काल भगवान नहीं देता कि वो अपनी इच्छा से दे रहा है तुम्हें। वो तो चाहता है 84 में भटक। इंसान बनाने को तैयार नहीं है वो। नहीं तो सोचो कब से सृष्टि बनी है। बड़े बड़े डायनासोर, बड़े बड़े जानवर होके निकल गए, इंसान कब आया है? देख लो अभी। ये तो मालिक की कृपा हुई है कि इंसान जन्म मिलना शुरू हो गया। लेकिन ये इंसान जन्म अगर हमने बर्बाद कर दिया तो कृपा हुई ना हुई बराबर है, फिर उसका कोई फायदा नहीं। सारा साल तुम स्कूल जाओ और पेपर में फेल हो जाओ तो क्या फायदा भाई? सारा समय बर्बाद, सारा पैसा बर्बाद, सारी एनर्जी बर्बाद, सब बर्बाद, फिर वहीं के वहीं खड़े हो गए। तो इसी प्रकार 84 लाख योनियां भटकने के बाद एक बार इंसान जन्म मिलता है, केवल एक बार। और उस एक बार में अब हिसाब लगा लो कि कितने साल बचे हैं तुम्हारे पास। मान के चलो कि 60 साल 70 साल एवरेज लगा लो कि 70 साल में सब निकल ही जाते हैं। आजकल कोई 100 साल नहीं जीता। 70 में से अपनी उम्र कम कर लो, अब मात्र इतने साल बचे हैं तुम्हारे पास। जो 65 साल के हो गए वो 5 साल का खेल है उनका केवल। जो 60 साल के हो गए 10 साल का खेल है। 10 साल ऐसे निकल जाएंगे जैसे ये 60 साल निकल गए, पता भी नहीं लगा। अभी पीछे देखो, 50-50 साल का आदमी सोच भी नहीं सकता अरे 50 साल बीत गए, मुझे ऐसे लगता भी कल ही पैदा हुआ था। समझो, ये माया इतनी शातिर है, तुम्हारी उम्र कैसे निकाल रही है तुम्हें खुद नहीं समझ में आ रही बात। और धीरे 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 जब मौत सामने तांडव करने लग जाएगी तब टांगे कांपेंगी। फिर बेटा बेटी याद आएंगे, कोई कुछ करो। फिर भागेगा दान पुण्य करने के लिए कि थोड़ा चंदा दे दो मंदिरों में, थोड़े दान पुण्य कर लो। अभी नहीं समझ में आ रहा। अभी तो माया ने ऐसा जाल बिछाया है कि उसी जाल में उलझा पड़ा है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि ये जेल काल भगवान की है, इससे निकल के बच के भागना है। अरे 3 लोक एक जेल है,
पाप पुण्य दो जाल। कौन कौन से जाल है इसके पास? एक पाप का जाल, एक पुण्य का जाल। हमें लगता है कि पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, तो हम बच गए। कोई नहीं बचा। इसके पास जाल ही दो प्रकार के हैं। कह रहे 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य दो जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। ये सारा जग भोजन है उसका। ये हमें लग रहा है मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा बेटा, मेरा चाचा, मेरी नानी, मेरा नाना, और उसके लिए क्या है? गाजर मूली है ये लोग। जब इसका मन करता है भरे पूरे परिवार में से किसी को भी उखाड़ के खा जाता है। जब इसका मन करता है भरी हुई बस पलट देता है। अखबार में क्या आता है? 50 लोग काल के गाल में चले गए। अरे भैया, काल के गाल में चले गए, ये काल है कौन? ये तो बता दो। कोई नहीं बताता, क्योंकि ये काल भगवान ही इस 3 लोक का मालिक है। ये हमारा देश नहीं है, ये हमारा लोक नहीं है, ये मृत्यु लोक है। यानी साक्षात मृत्यु इस लोक का मालिक है। मृत्यु यानी काल। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि बचना चाहो काल जाल से, तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू, जो निज होए हमारा। कहते हैं इस लोक में तो सबकी मृत्यु होनी होनी है, कोई नहीं बच सकता। यहां शंकर जी की घरवाली नहीं बची, सती माता, उसको भी मृत्यु प्राप्त हो गई। यहां कोई नहीं बचने वाला, सब मारे जाएंगे। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं कि एक घर और है जहां से तू आया है। अगर तू वापस वहां चला जाए तो दोबारा कभी तेरी मौत होगी ही नहीं, सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। तो कह रहे हैं बचना चाहो काल जाल से, यानी अगर कोई इस दुनिया से सदा के लिए वापस अपने घर जाना चाहता है तो मेरी शरण में आ जाना। क्या बता रहे हैं? बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, यानी जो नाम दीक्षा मैं दूंगा उसका सिमरन करते रहना। ये काल तुम्हें छू ही नहीं सकता, ये मृत्यु तुम्हें छू ही नहीं सकती। मृत्यु आने से पहले ही तुम्हें खींच लूंगा, जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है। तो कह रहे बचना चाहो काल जाल से, और चीनो शब्द हमारा, कहे कबीर अमर कर राखूं। मैं ऐसी दुनिया में लेके नहीं जाऊंगा जहां फिर मौत आ जाए तुम्हें। अमर कर राखूं, अमर कर दूंगा तुम्हें, जो निज होए हमारा। जो निज यानी 100% हमारा हो जाए, हमारे ज्ञान को समझ ले, इस जन्म मरण के चक्कर को तोड़ दे, वो सदा सदा के लिए मेरा हो जाएगा। तो कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, दाते बंदी छोड़ कहाऊं। इस मृत्यु लोक से, इस काल भगवान के लोक से सदा सदा के लिए वापस अपने धाम को ले जाऊंगा। उसके बाद तुम्हारा ये जन्म मरण का खेल खत्म, सदा सदा के लिए आप अमर हो जाओगे, आनंद में आ जाओगे, आनंद में। मृत्यु क्या करती है? दुख देती है, और परमात्मा आनंद देता है। अरे जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। कहते हैं मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुत न मरना हो। यानी कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वो नाम जपवाने नहीं आता कि राम राम जपले, श्याम श्याम जपले, राधे राधे जपले, अल्लाह अल्लाह जपले, वाहिगुरु वाहिगुरु जपले।
कोई भी नाम जप ले, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें नाम जपवाने नहीं आता, मैं तुम्हें मृत्यु की असली विधि समझाने आता हूं कि जब मौत आएगी तो तुमने करना क्या है। रोना नहीं है, चीखना चिल्लाना गिड़गिड़ाना नहीं है, तुमने एक दांव लगा देना है। अगर वो दांव तुम्हारे पास आ गया तो तुम उसी वक्त मौत को पटकी लगा दोगे, यानी मौत आकर भी तुम्हें छू नहीं पाएगी अगर तुम्हारे पास वो दांव है। और अगर दांव नहीं है तो ये मौत बहुत खतरनाक है मेरे भाई, तड़पा तड़पा के मारेगी, हालत खराब कर देगी। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं कि बचना चाहो काल जाल से, इस मौत के जाल से बचना है तो मेरे द्वारा दिया गया नाम का सिमरण कर। अगर मेरे द्वारा दिया गया नाम का सिमरण कर दिया तो ये काल भगवान माथा टेक देगा तेरे आके। माथा कैसे? अरे सार शब्द आए जेही विधि हाथा, तेही विधि काल नवाबे माथा। ये काल भगवान माथा टेक देगा, मार नहीं पाएगा तुम्हें कभी भी, शरीर को खत्म कर देगा लेकिन तुम्हें छू तक नहीं पाएगा, और तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। तो अमर होने का एक ही तरीका है, अपने असली स्वरूप को जान लो, अपने आत्म स्वरूप को जान लो। किस आत्म स्वरूप को? जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको वायु सुखा नहीं सकती, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, जिसको पानी भिगो नहीं सकता। क्या बताया गीता में? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्रोधन्तापे, न शोषति मार्ता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो क्या करना है? इस आत्मा को जानना है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो लोग अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी पूजा पाठ में, हवन यज्ञ में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाने की जरूरत ही नहीं रह जाती। उसको घर में ही परमात्मा मिल जाता है। जिस घर में बैठा है वही परमात्मा विराजमान है। बस उसे एक भेदी गुरु मिल जाए जो आत्मा परमात्मा का भेद समझा दे। बस तुम्हारे घर में दूध है, अब अगर तुम्हें दूध में घी निकालना नहीं आता तो घी के लिए तुम्हें कहां भागना पड़ेगा? मार्केट में, बाहर भागे फिरोगे। और अगर तुम्हें दूध में से घी निकालना आता है तो तुम्हें घर में ही घी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये तो दुनियावी उदाहरण है कि चलो बाहर घी मिल गया मार्केट में, लेकिन निकला कहां से? आएगा तो दूध में से ही। इसी प्रकार जितने भी लोग बैठे हैं, सबकी आत्मा में परमात्मा का वास है, लेकिन ढूंढने कहां जा रहा है? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, तीर्थों में, पहाड़ों में जाता है। पहाड़ों में जय माता की करके, भोले शंकर की जय, ओम नमः शिवाय करते। उसके बाद कोई आपदा आती है, बादल फटता है, फिर तिनके की तरह बहता हुआ आ जाता है। कांवड़ में देखो कितने लोग जाते हैं, क्या करने जा रहे हैं? जल चढ़ाने जा रहे हैं। बताओ, अरे जिसकी जटाओं में पहले से ही गंगा विराजमान है,
उसमें तुम 2 लोटे जल चढ़ा के क्या दे दोगे उसको? बताओ। जिसके ऊपर स्वयं गंगा जी विराजमान है, जो पूरा गंगा में ही है, उसको तुम 1 लोटा डाल के क्या कर दोगे? लेकिन लोग जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, अखबारें भरी पड़ी हैं। रोज टीवी में देखो कितने लोग मर गए, वो भी तो माँ के लाल हैं। अरे किसी का तो लड़का है जो मरा है भगवान के नाम पे। जिस दिन तुम्हारा मर जाएगा उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा दर्द होता है बच्चे को खोने का। लेकिन सब बच्चे भाग रहे हैं कावड़ लेने के लिए। क्यों? क्योंकि अज्ञानता है, उनको पता ही नहीं है परमात्मा विराजमान कहाँ है, इसलिए वहां भाग रहे हैं पहाड़ों पे, वो भी सावन के महीने में। पता है कि सावन में बारिश ही बारिश होती है, फिर भी भाग रहे हैं वहां पे, फिर वहां जाके मर जा रहे हैं। बताओ, इससे अच्छा घर के किसी कोने में जो मंदिर बनाया था यही पूजा कर लेता। अरे 365 दिन में से 364 दिन तो यही पूजा करता है, एक दिन वहां जा रहा है मरने के लिए। यही कबीर साहब समझा रहे हैं बार बार, ज्यों दिल माही तेल है और जीव चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते तेरा साईं तुझ में विराजमान है, तेरी आत्मा में परमात्मा विराजमान है, लेकिन तुझे आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। आत्मा का नाम सुना है सबने? आत्मा किस किसने सुना? हाथ खड़ा करो। सबने सुना है, बहुत अच्छी बात है। अपनी अपनी आत्मा लेके आए साथ में। घर तो नहीं छूट गई किसी की? कहीं चूल्हा से चौका करते थे, कहीं नहाते हुए, कहीं कपड़े धोते हुए घर में छूट गई हो, बाथरूम में जैसे लटका के चले जाते हैं, कोई कंठी या माला छूट गई वहीं पे, घड़ी छूट जाती है, मोबाइल छूट, आत्मा तो नहीं छूटी ना किसी की। सब लेके आए हो। कौन कौन आत्मा लेके आए? हाथ खड़ा करो। सब लेके आए। हाथ लगा के चेक करो आत्मा कहाँ है। हाथ लगा के चेक करो आत्मा है कहाँ। अभी कहेंगे ना घड़ी चेक करो तो यहाँ पे हाथ जाएगा, कहेंगे बाली चेक करो यहाँ पे हाथ जाएगा, नथनी चेक करो हाथ यहाँ पे जाएगा, चूड़ी चेक करो हाथ चला जाएगा, आत्मा चेक करो ये कहां जाएगा? तो कहने का मतलब ये आत्मा जहां विराजमान है उसका ज्ञान किसी को समझ में नहीं आता। ये आत्मा तुम्हारे पास है, तुम ले लेके घूम रहे हो उसको हमेशा साथ में, लेकिन तुम्हें उसका बोध नहीं है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते सारा ज्ञान प्राप्त हो गया तुम्हें। राम जी के कितने नाम है? 108 नाम रट लिए। कृष्ण जी के 108 नाम रट लिए। हनुमान जी के 108 नाम रट लिए। ये ग्रंथ, वो ग्रंथ, ये वेद, ये पुराण, ये बाइबल, ये कुरान, सब रट लिया, सब पढ़ लिया। केवल एक पढ़ाई नहीं पढ़ी। कौन सी? आत्मा की। ये आत्मा है कैसी? मोटी है, पतली है, लंबी है, छोटी है, काली है, गोरी है, गोल है, चकोर है, अरे गर्म है, ठंडी है, लाल है, पीली है, कैसी है? 24